बरही प्रखंड कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में बरही में भव्य भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम का नेतृत्व प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल मन्नान वारसी ने किया। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत यादव धर्मशाला के पास से की गई, जो बरही थाना चौक से होते हुए बरही चौक पर सभा में तब्दील हो गई। यात्रा के दौरान नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, वाह रे मोदी, तेरा खेल, 200 रुपए, सरसों तेल आदि के नारे लगाए जा रहे थे। सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जिला के प्रभारी अजय सिंह ने कहा कि हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के कुशल नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 3750 किलोमीटर की लंबी राष्ट्रव्यापी भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम जारी है, जो पूरी तरह से राष्ट्र हित में है। उसी तर्ज पर झारखंड प्रदेश के सभी 24 जिलों में प्रखंड पंचायत से बूथ स्तर तक जारी रहेगा। केंद्र में मोदी सरकार का विरोध करते हुए विशिष्ट अतिथि तथा बरही विधायक उमाशंकर अकेला ने कहा कि जब से मोदी सरकार आई है तब से महंगाई चरम पर है। रसोई गैस सिलेंडर का मूल्य 400 रुपए से बढ़कर 1200 रुपए हो गए और पेट्रोल डीजल का मूल्य 100 रुपए पार कर गई है। आम जनता को इस भीषण महंगाई ने तो कमर ही तोड़ डाली। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार यादव ने कहा कि देश में नफरत का माहौल बन गया है। भाजपा की सरकार नफरत फैलाकर सत्ता पर बनी रहना चाहती है। ऐसे समय पर हमारे नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का नारा देकर भारत को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। विशिष्ट अतिथि व बरही विधानसभा के प्रभारी अशोक सिंह ने कहा कि देश में दिनों दिन बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ रहा है। मोदी सरकार चुनाव के पूर्व कहा था कि साल में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, पर कथनी और करनी में आसमान और जमीन का फर्क है। रोजगार देने के बजाय रोजगार छीना जा रहा है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के जवाहरलाल सिन्हा ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा हमारे राष्ट्रीय नेत्री पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को प्रताड़ित किया गया। इसका जवाब आम चुनाव में भाजपा को जनता देगी। पूर्व जिला महासचिव विनोद यादव ने कहा कि मोदी सरकार ने किसान के 3 काले कानून पारित कर देश के 600 किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। जब कांग्रेस ने इस 3 काला कानून का विरोध किया तो अंत में मोदी सरकार जीएसटी लगाकर छोटे व्यापारियों के जीना मुहाल कर दिया। खाद्य सामग्री ही नहीं, बच्चों के लिखने वाले पेंसिल पर भी जीएसटी लगाकर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। वरिष्ठ कांग्रेसी दिगंबर प्रसाद मेहता ने कहा कि अग्निवीर योजना लागू कर मोदी सरकार ने 4 वर्षों की नौकरी देकर भारत के युवाओं को ठगने का काम किया है। हजारीबाग जिला ब्यूरो मुकेश कुमार की रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के आप चले हैं क्या? आपको मालूम है, पत्रकार बंधुओं को सबसे पहले मैं बधाई दूंगा कि भारत जोड़ो के कार्यक्रम में आप लोगों ने बरही में आप लोगों ने हम लोग को समर्थन करने के लिए आप आए हैं। इसके लिए मैं बधाई देता हूं नए साल के अवसर पर। और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का आगमन अब जम्मू कश्मीर में होने वाला है। और जहां जहां जिस राज्य में माननीय राहुल जी का आगमन नहीं हुआ है, उस राज्य में तमाम हमारे राष्ट्रीय नेता लोग, अब प्रदेश के नेता लोग का आदेश है कि हर विधानसभा के हर प्रखंडों में भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम किया जाता है। इसलिए आज बरही विधानसभा के बरही प्रखंडों में भारत जोड़ो यात्रा का हम लोगों ने कार्यक्रम को किया है। इसलिए आप लोगों का समर्थन मिले, अब भारत जोड़ो यात्रा सफल होगा, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। संदेश देते हैं। भारत जोड़ो यात्रा भारत को एकता के सूत्र में बांधने का यह एक प्रक्रिया चला है और यह कांग्रेस का ऐतिहासिक यह कार्यक्रम है। और इसमें हम तमाम यूपीए के गठबंधन के लोग भी इनको साथ दे रहे हैं। और भारत जो अभी वर्तमान जो सरकार है, केंद्र की सरकार, वह जिस तरह से समाज को तोड़ने का और जाति में विभक्त करने का, संप्रदाय में विभक्त करने का जो कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, उसका हम सब लोग मिलकर विरोध कर रहे हैं और एकजुट करके हम सभी जाति धर्म के लोगों को लेकर के और आगे बढ़ने का काम करने का प्रयास किया जा रहा है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।